हाँ जी, तो फिर एनिमल मूवी मैंने आखिर देख ही ली क्योंकि मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था। आपको पता थोड़ी सी तो वहाँ ज़ेब के घर देख चुके थे व्लॉग के अंदर जो मैंने आपको बताया था। तो बकाया जो रह गई मैंने कहा यार ये पूरी तो करनी है क्योंकि इतनी अच्छी जो लग रही थी स्टार्ट में देखने में। तो देखने के बाद मेरा क्या ख़्याल है कि मूवी अच्छी थी या नहीं थी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इंडिया में इस वक्त एनिमल जो है नंबर 2 पर है। अभी भी टॉप पर जवान है और उसके बाद जो है एनिमल है। तो क्या फ़िल्म वाकई ही इतनी अच्छी है, क्योंकि ये नंबर्स इसलिए भी हैरान कुन है कि जवान तो जो है वो हर कोई देख सकता है, सबके लिए है, फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं। लेकिन एनिमल जो है वो है 18 प्लस मूवी। फैमिली के साथ तो देखने का आप सोच भी नहीं सकते, मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी भी दिखा दी हैं उन्होंने। तो ये बेहतर है कि आप अकेले में देखें वो फिल्म। और मूवी में आखिर ऐसा है क्या कि मूवी इतना ज़्यादा चल रही है। मुझे पर्सनली एनिमल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, अच्छी लगी, उसने एंटरटेन किया और आपको जो है ना थोड़े टाइम के लिए आपका फोकस जो है मेंटेन करके रखती है, आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं होता। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान देखते हुए अपने आप से पूछने लग जाता है कि अगर ये मुझे पसंद आ रही है चीज़ और मुझे ये भी पता है कि ये मॉरली एथिकली सही नहीं है, तो क्या मैं भी एक एनिमल हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। एनिमल में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिनमें से एक है उसका म्यूज़िक। म्यूज़िक तो भाई ऐसा ज़बरदस्त बव्वाल म्यूज़िक है। आपको पता ही होगा जो बॉबी देओल की एंट्री है वो कितनी ज़्यादा मशहूर हो गई है, जमाल जमालू वाली। तो वो, उसके अलावा जो रणबीर कपूर अपने ही बहनोई, यार मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। चले मैं बता देता हूँ, रणबीर कपूर एक बंदे को मारने के लिए जब वो एंट्री मारते हैं, वो जो सीन्स भी उनके जो है पिक्चर्स लीक हुई थी शूट वाले, तो वो वाली जो एंट्री है वहां पर जो म्यूजिक चल रहा होता है ना भाई, वो बीजीएम जबरदस्त है, मतलब इतना कमाल सूट करता है। इसके अलावा जो फिल्म में अच्छी चीज है वो है सारी कास्ट की एक्टिंग, और इसमें खास तौर पे रणबीर कपूर का जिक्र तो होना बनता है क्योंकि उस बंदे ने जो डेडिकेशन दिखाई है, मतलब कमाल यार, क्या जबरदस्त। अब उसको पता, वो पहले संजू में भी यही चीज एग्जैक्टली कर चुके हैं। संजय दत्त का रोल प्ले करना एक आसान चीज है, संजय दत्त अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो लेकिन संजू फिल्म देखते हुए भी आपको ऐसा कहीं भी फील नहीं होता कि यार ये कोई और, ऐसा फील हो रहा होता है कि ये संजय दत्त ही कर रहा है एक्टिंग। इतनी अच्छी एक्टिंग रणबीर कपूर ने की थी, तो उसकी एक्टिंग पे तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार बहुत जबरदस्त उसने बंदे ने एक्टिंग की है, मतलब जहाँ पे इमोशनल सीन्स वो इतने अच्छे किए हैं, जहाँ पर गुस्से वाले सीन्स वो इतने अच्छे किए हैं। जो अनिल कपूर का और उसका बॉन्ड होता है बहुत जबरदस्त तरीके से, इसमें अनिल कपूर का भी बहुत अच्छा किरदार है कि उसने कितने अच्छे तरीके से प्ले किया। बाकी सबकी भी एक्टिंग अच्छी थी, रश्मिका मंडना की, उसके अलावा बॉबी देओल को यार, जो उन्होंने टोटल 3.5 घंटे की फिल्म के अंदर 15 मिनट का या शायद उससे भी कम का सीन दिया ना, बहुत एक वो बहुत बड़ा नेगेटिव था। अब आप एक विलन सेट कर रहे हो, आपने विलन को दिखाया ही टोटल अगर 15 मिनट के लिए, तो किस चीज का विलन वो, ऊपर से आपने उसको गूंगा भी बना दिया। अबे यार, मतलब कोई हद होती है, अगर गूंगा बनाया था तो फिर बहरा भी बना देते। एक और अच्छी चीज जो है फिल्म में वो है फिल्म की ओवरऑल जो स्टोरी है। ठीक है, अब ये शुगर है कि किसी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड नहीं है, वरना जो उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज बन रही हैं उसके बाद तो भाई पता नहीं क्या वहाँ पे शायद उनको जूते पड़ते। लेकिन क्योंकि ये फिक्शन है तो इसलिए किसी हद तक काबिल कबूल है। तो जो स्टोरी थी उस हिसाब से वो उन्होंने अच्छी बनाई। सेकंड हाफ में आके स्टोरी बहुत वीक हो गई थी, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने पहले कौन सी चीज़ करनी है, बाद में कौन सी चीज़ करनी है, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने अपने लिए खोलनी थी। लेकिन फर्स्ट हाफ जो था वो तो भाई ज़बरदस्त गया है, पता चल रहा था कि यार कुछ अच्छा देख रहे हैं। इसमें एक चीज़ थी जो कि मैं भी सोच रहा था कि यार ये पॉइंट इन्होंने जो खोला था ये तो इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया आगे। वो एंड पे जाके जो क्रेडिट सीन है, जब क्रेडिट्स चल रहे होते हैं तब पीछे एक सीन चल रहा होता है, वो वहां जाके दिखाते हैं कि वो जो चीज़ थी वो क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आगे जो है एनिमल पार्ट 2 भी बनेगा। अब देखो बनता है या नहीं, क्योंकि जो एनिमल 1 का कंट्रोवर्सीज बन बन के हाल हुआ है, पता नहीं एनिमल 2 बनाते भी हैं या नहीं इसके बाद। लेकिन क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर तो छाई हुई है, कारोबार तो उन्होंने अन्नाधुन कर लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आप देख लें फ्यूचर में कि एनिमल 2 भी बन रही है। फिल्म में जो नेगेटिव है, मेरे ख्याल में एक ही नेगेटिव है, इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिव है नहीं फिल्म में। वो ये है कि जो चीज़ें इन्होंने ऑन स्क्रीन दिखाई हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लंट और बोल्ड हैं। अब मतलब ऐसी चीज़ें, मैं तो ये सोच रहा था कि यार ये दिखा क्यों रहे हैं, मतलब स्टोरी से इसका क्या लिंक है, मतलब दिखाना ज़रूरी क्यों है। अब देखें ना, फैमिली गैदरिंग एक बैठी हुई है उसके दौरान, और कुछ बाहर के लोग भी बैठे हुए हैं, और वहाँ पे आपका थेरेपिस्ट जो है आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहता है, आप उससे कहते हैं यहीं पे पूछो सबके सामने, और वो भी इतना
पागल का बच्चा है कि वो आपसे सबके सामने पूछना शुरू कर देता है और आप उसको अपनी इंतहाई पर्सनल लाइफ की चीजें पब्लिक के सामने बताना शुरू हो जाते हैं। मतलब ओ भाई, ऐसी ऐसी चीजें इसलिए मैं कह रहा हूँ फैमिली के साथ तो बैठ के नहीं देखी जा सकती, अकेले में भी बैठ के बंदा देख रहा हो तो क्वेश्चन करता है अपने ही आप से कि क्या मकसद है। पहली बात तो ये ना भी दिखाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर दिखा भी रहे हैं तो भाई उसको कहो ठीक है आप मेरे रूम में आके मेरे से इंटरव्यू कर लो, वहां जाके आप सारा जो है वो उन दोनों की दिखा दो चैट। अम्मा अब्बा भी सामने बैठे, वो भी कुछ नहीं कह रहे कि बेटे तू क्या कर रहा है। फिल्म में बात यही है कि अम्मा अब्बा उसे कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि वो एक एनिमल है, उन्हें खुद पता है कि वो क्या चीज़ है, इसलिए वो उसको नहीं छेड़ रहे। ये एक पॉइंट है, लेकिन स्टिल इसके अलावा भी जो ओवरऑल फिल्म के अंदर वो कर रहा है, बीवी के साथ किस तरह का सलूक है, बीवी उसके साथ क्या कर रही है, वो उसको थप्पड़ मार रहा है, वो उसको थप्पड़ मार रही है और फिर उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना ये एक वायोलेंस में आती हैं और इसी की वजह से फिर कंट्रोवर्सी बनती है। लेकिन क्योंकि ये फिक्शन है तो मेरे ख्याल में किसी हद तक काबिल कबूल है। हमें इसको नेगेटिव तो लेना चाहिए लेकिन इसको एज ए पॉजिटिव भी लेना चाहिए कि इससे कुछ सीखने को मिलेगा। यार आप वो दिखा रहे हैं कि ये एक साइकोपैथ है, ठीक है, वो बाकायदा साइकोपैथ है, तो लोगों को जो है अगर इस तरह का कोई बंदा हो तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए ये उन्होंने फिल्म में नहीं दिखाया बस। और ना ही एंड पे उन्होंने ये दिखाया कि जी उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो कि आपको कुछ सबक सीखने को मिले। वो खुद है भी गलत, मतलब वो हीरो तो है लेकिन वो जो हरकतें सारी कर रहा है वो एज अ विलन है क्योंकि वो एक साइकोपैथ है। तो उसके साथ कुछ एंड पे आपने बुरा होते हुए भी नहीं दिखाया क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता है, यही तो सबक होता है एंड पे लोगों के सीखने के लिए। आपने वो नहीं दिखाया शायद इसलिए क्योंकि पार्ट 2 आपका बनाने का इरादा हो। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो मूवी है वो अच्छी फिल्म है, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें नेगेटिव भी हैं। एंटरटेनमेंट में तो भाई वाकई कोई शक नहीं कि फिल्म पूरा पूरा आपको सर्व करेगी, आप देखें बहुत अच्छी लगेगी। बाकी लाइक शेयर और कमेंट करके बताना अगर आप में से किसी ने एनिमल फिल्म देखी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। ओके।